आर्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके लिए लेके आया हूं मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रीट पात्रता मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जैसे अपन एक एक करके आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बालोतरा तक मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है? तो कौन सी नदी है? तो अपनी सही नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सी? लूनी नदी। ठीक है ना, लूनी नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से अपन क्लास को पूर्ण करते हैं। ठीक है, जवी नदी किसकी सहायक नदी? जो जवी नदी है किसकी सहायक नदी है? गंभीर की या बनास की या लूनी की या संभल की? किसकी हो जाएगी? तो जवी नदी जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है ना, किसकी? लूनी की, है ना। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? किसकी? बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। बेडस नहीं है, या जाखम नहीं है, या कोटारी नहीं है, या खारी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए नहीं सॉरी बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी जाखम, है ना। जाखम किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की, है ना। किसकी? माही, है ना। माही नदी की ये सहायक नदी है ना। कौन सी? जाखम, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को वन की आशा या होम ऑफ फॉरेस्टर के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? बनास नदी को, साबरमती नहीं सॉरी पार्वती नदी, लूनी नदी या काली सिंध? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अपना बनास नदी, है ना। कौन सी? बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? ठीक है, लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र बताना है अपन को। ठीक है, मेवाड़ से बिल्कुल गलत है ना। पूर्वी राजस्थान से बिल्कुल गलत है, या दक्षिण पूर्वी थार रेगिस्तान से, या संबल बेसिन से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बेणेश्वर धाम, है ना, बेणेश्वर धाम स्थित है। तो अपन को एक एक इसकी संगम, किसके संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है, उन नदियों का समूह अपन को बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है? हाँ, माही सोम जाखम के संगम पर, या माही बनास सोम के संगम पर, बनास सोम जाखम के संगम पर, या बनास माही जाखम के संगम पर? ठीक है, तो अपना कौन से संगम पर है? माही, है ना। कौन कौन सी नदी है? एक तो माही प्लस सोम प्लस जाखम। ठीक है, इन तीन नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सी चोटी जो आबू सिरोही में स्थित नहीं है? देलवाड़ा, असलगढ़, जरगा या गुरु चिक्कर? कौन सी चोटी जो कि सिरोही में स्थित नहीं है, इसका आपको आंसर बताना। ठीक है, फटाफट कमेंट करें और क्लास को लाइक करें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है ना, जरगा। जरगा है ना, जरगा जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। गलत कथन चुनना है। गुरु शिखर के बारे में सही गलत कथन को चुनना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट चलो। हाँ, अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी तो सही है। यहाँ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, ये भी सही बात है। हाँ, और यहाँ सिरोही क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही बात है ना। और समुद्र तल से क्या? समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर नहीं है। ठीक है, कितनी है? 1722। कितनी है? 1722 मीटर है ना। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? इसका आंसर बताना। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में या उत्तरी अरावली क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में या मध्य अरावली? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा अपना, मध्य अरावली में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन से मरुभूमि स्थित है ना? थार मरुभूमि, सहारा मरुभूमि या गोबी मरुभूमि या कालाहारी मरुभूमि? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, थार मरुभूमि स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना। इतना इसका क्षेत्रफल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान भारत में किस भाग में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करें। हाँ, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी या उत्तरी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी भाग में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है ना?
चीन से, नेपाल से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से। तो पश्चिमी राजस्थान की सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से। ठीक है, किससे लगती है? पाकिस्तान से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? किस राज्य की लगती है? गुजरात की, एमपी की, या पंजाब की, या हरियाणा की, है ना। सर्वाधिक सीमा लगती है, तो सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी से, है ना। किससे? एमपी से, लगभग 1600 किलोमीटर, है ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तरी सीमा किस राज्य से लगती है? जो उत्तरी सीमा जो राजस्थान की किसके साथ लगती है? हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, या गुजरात से? किससे लगती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंजाब से। ठीक है, किससे लगती है? पंजाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की जो पूर्वी सीमा है तो किस राज्य के साथ साझा करती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, या हरियाणा से? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, किससे लगती है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, या बीकानेर? सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 12.41, या 8.41, या 9.41, या 10.41%? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10.41% है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? कितनी है ना। 1070 किलोमीटर, या 1970 किलोमीटर, या 1170 किलोमीटर, या 870 किलोमीटर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना, 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किस सीमा को कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा किस सीमा को कहा जाता है? भारत चीन की सीमा को, या भारत नेपाल चीन सीमा को, या भारत पाकिस्तान की सीमा को, या भारत बांग्लादेश की सीमा को? किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1070 किलोमीटर किलोमीटर की सीमा
साझा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आज इतना ही। अपन नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे और एक एक करके अच्छी तरह से देखेंगे। रीड मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। ठीक है, इसलिए क्लास को मिस ना करें। ठीक है, पूरा देखें, लाइक करें, है ना। थैंक यू।